पौने 1 बजे बोइंग 777 जो जहाज है 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस रवाना हुआ है। 4.5 साल बाद वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ उन्होंने फीता काट कर फ्लाइट को रवाना किया। कौन कौन से नए डेस्टिनेशन आज उन्होंने ऑफिशियली बताए हैं जो कौमी इंटरनेशनल एयरलाइन शुरू करने जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। जनाब उन्होंने कहा जी अमेरिका के लिए भी हम फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का आगाज करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन आज मैं बहुत एक्साइटेड भी हूं, खुश भी हूं कि तकरीबन 4.5 साल बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन PIA यूरोप के लिए दोबारा से परवाज़ जो है कर चुकी है। पाकिस्तान से मुकामी टाइम के मुताबिक तकरीबन पौने 1 बजे बोइंग 777 जो जहाज़ है 323 मुसाफिरों को लेकर यूरोपियन कैपिटल यानी कि पेरिस वहाँ जो है रवाना हुआ है। फ्रांस का ये अहम शहर है और जनाब ये एक बड़ी कह लें कि पेशरफ्त है तकरीबन 4.5 साल बाद। मैं एक्साइटेड हूँ। क्यों एक्साइटेड हूँ? अक्सर ट्रैवल करना पड़ता है तो जो ट्रांजिट के मसाइल होते हैं उसे बड़े बाखूबी वाकिफ़ हैं कि आपको इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर दोहा, UAE, मस्कत या कुवैत या सऊदी अरब के किसी एयरपोर्ट पे आपको ट्रांजिट करना पड़ता था। कई घंटे जहाज़ का वेट करना पड़ता था। वो सफ़र जो 8 घंटे का है वो तकरीबन 18-20 घंटों पर चला जाता था। अमेरिका का सफ़र जो 13 घंटे का है पाकिस्तान से, वो कम से कम जाकर 24 आवर्स या 21-22 आवर्स पे चला जाता है। और ये भी डिपेंड करता है कि अगर आपने ले ओवर, अगर आपका ट्रांजिट कम है तो आपको टिकट एक्सपेंसिव मिलेगी। ट्रांजिट लंबा लेंगे तो टिकट सस्ते में, जितना जलील होंगे उतने सस्ते में पहुंच पाएंगे। 2-3 ट्रांजिट लेंगे तो उतने सस्ते में पहुंचेंगे। लेकिन चलें फाइनली जो है 4.5 साल बाद मैं एक्साइटेड हूँ। आज वजीर हवाबाजी जो हैं एविएशन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ उन्होंने फ़ीता काट कर, रिबन काट कर इस फ़्लाइट को रवाना किया। वहाँ पर सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ मौजूद थे, वहाँ पे PIA के हुकाम मौजूद थे। इसके साथ साथ जो फ्रांसीसी सफारत खाना है उसके भी वहाँ पर लोग मौजूद थे जिन्होंने आज के जो तारीख़ी दिन आफ्टर लॉन्ग टाइम तकरीबन 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन जो है यूरोप के लिए रवाना हो रही थी, तो इस दिन को एक तरह से सेलिब्रेट किया है। वज़ीर साहब ने क्या कहा, कौन कौन से नए डेस्टिनेशन आज उन्होंने ऑफिशियली बताए हैं जो कौमी इंटरनेशनल एयरलाइन शुरू करने जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा ज़रा माजी में चलते हैं। जो फ़्लाइट हम PK 749 का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन PK 749 को 4.5 साल ही क्यों लगे इस सफ़र के लिए? क्या हुआ था माजी में, थोड़ा उसका तस्करा भी कर लें। आपको याद होगा ईद से गालबन 1 से 2 रोज़ पहले एक फ़्लाइट जो है कराची एयरपोर्ट पर रनवे के साथ टच होकर दोबारा उसने फ्लाई किया और जाकर घरों के ऊपर जाकर गिर गई। तकरीबन 97 लोग जो है उसमें अल्लाह को प्यारे हो गए थे। 2 लोग उसमें मौजज़ाना तौर पर बच गए थे, जिनमें पंजाब बैंक के एक हेड भी शामिल थे। उसके बाद उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी। गुलाम सरवर खान साहब पिंडी मज़ाफ़ात यहीं से उनका ताल्लुक़ है। कई बार कई हुकूमतों में वज़ीर रह चुके हैं। उन्होंने एक गैर ज़िम्मेदाराना उनका एक बयान था जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि पार्लियामेंट में दिया कि पाकिस्तानी जो एयरलाइन है उसके जो पायलट हैं 1/3 एक तिहाई जो पायलट हैं उनकी डिग्रीज ही फ़ेक है। मतलब उनके पास जो लाइसेंस है वो है ही फ़ेक। उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, उनको कुछ आता ही नहीं। और जो कराची में गिरने वाला जहाज़ था सारा मलबा उसका उस पायलट पर डाल दिया गया था कि उसने कोई ड्रग्स ले रखी थी या उसने वो ड्रिंक किया हुआ था या कुछ इस तरह की तरह तरह की स्पेकुलेशंस थी। क्योंकि हमारे यहाँ हादसा तो हो जाते हैं, उनकी कोई फाइंडिंग नहीं आती, बड़ा इजी हो जाता है किसी पे एक आधे बंदे पे डाल के फ़ाइल को दबा दें। तो इधर भी ऐसे हुआ। लेकिन ये मामला इतना तूल पकड़ गया कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी, जो एविएशन सेफ्टी एजेंसीज़ थी, उन्होंने पाकिस्तानी जो है वो एयरलाइन को बैन कर दिया यूरोप में। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका, जो आलमी जो फ़्लाइट्स हैं, जो एयरलाइंस हैं, उनके जो कमर्शियल पायलट पाकिस्तानी थे उनको भी कह लें कि हर बंदा शक की निगाह से देखता था। कई लोग अपनी जॉब से चले गए, कई लोगों की दोबारा से चेकिंग हुई, उनकी स्क्रूटनी की गई, उनके जो पूरे डॉक्यूमेंट्स थे उनको चेक किया गया। अब जनाब चलें फाइनली बिला आखिर 4.5 साल बाद आज का दिन आया। तो आज जो वफाकी वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एक तो फ़्लाइट के अंदर उन्होंने ख़ुद तमाम मुसाफिर को शेक हैंड किया, सबको अंदर वेलकम किया और सबको अंदर जनाब जी वेलकम के साथ साथ वहाँ पे ब्रीफ भी किया, बताया भी कि ये जो फ़्लाइट है इसमें कौन कौन सी सहूलियात है। आपको वाईफाई मिलेगा, आपको एक अच्छा खाना मिलेगा, स्टाफ बहुत अच्छा है। जिसके बाद वज़ीर साहब ने वहाँ पर खिताब भी किया और उनका जी अगले जो डेस्टिनेशन है जो फौरी तौर पर हमें शुरू करना है। माजी जो भी मैंने तस्करा किया उस पर भी उन्होंने बात की, लेकिन बहुत सी सियासी बातें हैं तो ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं सियासी बातें, तो शायद उनके मुंह से उस तरह, क्योंकि राइवल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी, और पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जितना पॉलिटिकल तजाद है, तो इसमें एक कंट्रोवर्शियल सी बातें हो जाएंगी। ख्वाजा साहब ने जो बातें की वो अलग हैं, उस पर मैं डिबेट नहीं करूँगा, लेकिन जो फैक्ट्स थे कि उस टाइम हुआ क्या वो मैंने आपको बता दिया।
अब ख्वाजा साहब बता रहे हैं जनाब अगला डेस्टिनेशन बरतानिया, कुछ दिन पहले हम इस पर व्लॉग कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी बरतानिया के 3 शहरों के लिए वेरी सून कौमी इंटरनेशनल लाइन जो है एयरलाइन ये अपना जो है ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। मुमकिन तौर पे शहरों के नाम उन्होंने नहीं लिए, लेकिन मुमकिन तौर पर वो मैनचेस्टर है, लंदन है और कोई इसी तरह और कोई शहर होगा। अच्छा आगे चल रहे जनाब, उन्होंने कहा जी अमेरिका के लिए भी हम फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का इरादा रखते हैं, आगाज़ करने जा रहे हैं। अमेरिका अब मैं आए रोज़ कह रहा हूँ, मतलब कई साल में 2-3 बार जाना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल बड़ा लंबा ट्रैवल हो जाता है। तो जो लोग पहले उस पर सफ़र करते रहे हैं, उस टाइम हम कभी अमेरिका नहीं गए थे, अब तो हम तो भी जाना शुरू हुए हैं। जो माजी में लोग बताते हैं कि जनाब अमेरिका हम जाते थे, बड़ा आसान सफ़र होता था, वही 13-14 घंटे लगते थे, आप सीधा न्यूयॉर्क पहुंच जाते थे। तो जनाब न्यूयॉर्क के लिए, वाशिंगटन के लिए या उसके बाद टेक्सास, डैलस जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, यही वो इलाके हैं। मतलब अगर वाशिंगटन की बात कर लें, इसके साथ वर्जीनिया है, साथ में मैरीलैंड है, डेलावेयर है, ये वो इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तानी बड़ी तादाद में है। इसके साथ न्यूयॉर्क की अगर बात कर लें, न्यूयॉर्क स्टेट में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है। फिर रियासत टेक्सास में बड़ी ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी मौजूद है, उसके जो शहर है डैलस है, इसी तरह और जो दीगर वहाँ पे शहर है, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मतलब पैसेंजर वहाँ पे जाता है, पाकिस्तानी जो है वहाँ पे रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो अगले जनाब डेस्टिनेशन में शुरुआत तो डेफिनेटली न्यूयॉर्क से होगी, उसके बाद दीगर जो शहर है उसके लिए भी कौमी एयरलाइन जो है वो इरादा रखती है। एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी मतलब मुझे तो बड़ी आई एम सो मच हैप्पी एंड एक्साइटेड कि अब से कुछ देर बाद जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस टाइम डेफिनेटली जो प्लेन है वो यूरोपियन फ़ज़ाओं में तो पहुँच चुका है, लेकिन अब से कुछ देर बाद वो पेरिस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करेगा। वहाँ पे पाकिस्तानी हुकाम भी मौजूद होंगे, यूरोपियन भी मौजूद होंगे, जो यूरोपी वहाँ पे जो लोग वहाँ पे कामकाज करने के लिए मौजूद हैं, जो वहाँ पे अमला है, एयरपोर्ट का अमला है, फ्रांस के जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। बाज़ाब्ता तौर पर उनकी अथॉरिटीज़ भी उसको वेलकम करेंगी, वाटर कैनन सल्यूट किया जाएगा कौमी एयरलाइन को, और 4.5 साल बाद किसी भी यूरोपियन कंट्री में पाकिस्तान का जहाज़ लैंड होगा। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। इसके साथ साथ हमने देखा एक और भी एक चलें इससे हटकर है कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड जो रेमिटेंस है इस साल आए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानों ने बड़ी तादाद में पैसे भेजे हैं, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है इस बार, मतलब 5 पॉइंट समथिंग मतलब ज़्यादा है पिछले साल से। पिछले जो जब फिगर आउट किया गया था उससे ज़्यादा तादाद में लोगों ने पैसे पाकिस्तान भेजे हैं। सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया, नंबर 2 पर जो है UAE, नंबर 3 पर जो है बरतानिया और नंबर 4 पर अमेरिका से तरसीलात ज़र पाकिस्तान आई हैं। तो एक अच्छी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। थैंक यू सो मच।